ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी में स्किल्ड के लिए, सेमी स्किल्ड और एंट्री लेवल के लिए या फिर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सबके लिए ऑप्शंस हैं। इन मोस्टली कैटेगरीज में जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़ के। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम की। ये कनाडा की पीआर देने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस का नॉमिनेशन प्रोग्राम है और इसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं और उन्हें नॉमिनेट करते हैं पीआर के लिए। बीसीपीएनपी में डिफरेंट कैटेगरीज एंड पाथवे हैं जिनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे स्किल्ड वर्कर, हेल्थ अथॉरिटी, एंट्री लेवल एंड सेमी स्किल्ड, इंटरनेशनल ग्रेजुएट, इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट, बीसीपीएनपी टेक एंड एंटरप्रेन्योर। मोस्टली कैटेगरीज में जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़ के। तो चलिए फटाफट इन सब कैटेगरीज के बारे में देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और बीसीपीएनपी के थ्रू कैसे पीआर ले सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज से पहले प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में बात करते हैं। बीसीपीएनपी की एक प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट है और उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में से अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन है तो आपकी पीएनपी एप्लीकेशन प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोसेस होगी और लेस देन 3 मंथ्स इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट में टेक ऑक्यूपेशंस आते हैं, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस आते हैं, चाइल्ड केयर ऑक्यूपेशंस आते हैं और वेटरिनेरियंस के ऑक्यूपेशंस आते हैं। पीएनपी टेक ऑक्यूपेशंस या हेल्थ केयर या चाइल्ड केयर या वेटरिनेरियंस, इनमें से अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन है इस लिस्ट में से तो आपका पीएनपी का प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस होगा और आप अराउंड 3 मंथ्स में पीआर ले सकते हैं। ये पीआर लेने का फास्टेस्ट प्रोसेस है। सबसे पहले स्किल्ड वर्कर कैटेगरी की बात करते हैं। इसकी मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। इसके लिए आपके पास फुल टाइम परमानेंट जॉब होनी चाहिए ब्रिटिश कोलंबिया के एम्प्लॉयर के पास और वो जॉब एनओसी कोड 0A या B की होनी चाहिए। और इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपके पास लेवल 0A या B कैटेगरी की जॉब का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके जॉब के वेजेस जो ब्रिटिश कोलंबिया के वेज रेट्स हैं उस ऑक्यूपेशन के लिए उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए या फिर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और आप एलिजिबल होने चाहिए यहाँ पर इमिग्रेशन स्टेटस के लिए, यानी कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो और इस टाइप से। एनओसी लेवल बी की जॉब के लिए आपको मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी शो करनी पड़ेंगी, यानी कि आइल्स वगैरह शो करना पड़ेगा और उस जॉब के लिए जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, यानी कि आपके पास उस जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, एजुकेशन या ट्रेनिंग उसके प्रॉपर अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हेल्थ अथॉरिटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, नर्स हैं या मिडवाइफ हैं तो इस कैटेगरी के थ्रू आपको पीआर इजीली मिल सकती है। इसके लिए या तो आपके पास पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी में जॉब होनी चाहिए परमानेंट फुल टाइम, या फिर आपके पास हेल्थ अथॉरिटी से एक लेटर होना चाहिए जो कंफर्म करे कि आप ब्रिटिश कोलंबिया में फिजिशियन या फिर नर्स का काम करते हैं। और मिडवाइफ के लिए भी एक प्रैक्टिस ग्रुप से एक लेटर बनवाना पड़ेगा जो कंफर्म कर सके कि आप ब्रिटिश कोलंबिया में मिडवाइफ हैं। इसके अलावा जनरल बीसीपीएनपी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और साथ में एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने सेट कर रखी हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए। तो ये पीएनपी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं एंट्री लेवल एंड सेमी स्किल्ड कैटेगरी की। अगर आपके पास लेवल 0A या B की जॉब नहीं है तो इनमें से अगर कोई जॉब है आपके पास तो भी आप कनाडा की पीआर बीसीपीएनपी के थ्रू ले सकते हैं। एंट्री लेवल एंड सेमी स्किल्ड कैटेगरी में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, लॉन्ग हॉल ट्रकिंग, फूड प्रोसेसिंग या हेल्थ केयर सेक्टर्स के कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें अगर आप काम कर रहे हैं तो इस कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और पीएनपी का नॉमिनेशन लेके कनाडा की पीआर ले सकते हैं। इस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स के लिए आपके पास एक परमानेंट फुल टाइम जॉब होनी चाहिए टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, लॉन्ग हॉल ट्रकिंग, फूड प्रोसेसिंग या हेल्थ केयर सर्विसेज में। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन के लिए कोई भी स्किल लेवल C या D का ऑक्यूपेशन भी चलेगा, लेकिन बाकी एरियाज के लिए जो ऊपर मैंने बताए थे उनमें से कोई एक सेक्टर में जॉब होनी चाहिए। और इसमें अप्लाई करने से पहले लगातार 9 मंथ्स तक आप वो जॉब करते हुए होने चाहिए उस एम्प्लॉयर के पास। तो 9 मंथ्स लगातार जॉब कर रहे हो तो ही आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वो जॉब करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन या लाइसेंस होने चाहिए, यानी कि ट्रक चलाने के लिए ऑब्वियसली
ट्रकिंग का लाइसेंस होना चाहिए, कोई और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो होने चाहिए। तो एक रिक्वायरमेंट ये है। बाकी जनरल पीएनपी की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा प्रॉपर वेजेस होने चाहिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स प्रूव करनी पड़ेंगी, और फंड्स या फिर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और कनाडा में लीगल इमिग्रेशन स्टेटस होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है, या फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद टेक्निकल जॉब नहीं मिली, या लेवल 0 ए या बी में जॉब नहीं मिली, तो इनमें से किसी सेक्टर में जॉब करके भी वो BCPNP के थ्रू PR ले सकते हैं। और इसके लिए एलिजिबल ऑक्यूपेशंस की लिस्ट ब्रिटिश कोलंबिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। BCPNP में आप जिस एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हैं उनकी भी सपोर्ट चाहिए होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, और एम्प्लॉयर की भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कौन एम्प्लॉयर एप्लीकेशन सपोर्ट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, किस लेवल का एम्प्लॉयर होना चाहिए, कैसा बिजनेस होना चाहिए, ये सब। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरनेशनल ग्रेजुएट। इसके लिए आपको लास्ट के 3 इयर्स में यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए ब्रिटिश कोलंबिया में। ब्रिटिश कोलंबिया के किसी एलिजिबल पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट से एक फुल टाइम परमानेंट जॉब होनी चाहिए NOC A या B में। NOC 0 की जॉब इस कैटेगरी में नहीं आती, उसके लिए आपको अलग कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जनरल PNP की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी। पोस्ट इज द वर्ड। इस कैटेगरी में इनकी कुछ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज के एलिजिबल कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, मास्टर्स या डॉक्टरेट के। अगर आपने इन एलिजिबल कोर्सेज में से कोई कोर्स किया है तो आप डायरेक्ट BCPNP नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी कैटेगरीज में क्या होता है कि आप पूल में रजिस्टर कर सकते हैं, फिर वो इनवाइट करेंगे आपको PNP नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। बट ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ना कोई जॉब ऑफर चाहिए, ना आपको रजिस्टर करना, पूल में एंट्री करनी। आप डायरेक्ट PNP के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने कुछ एलिजिबल इनके जो कोर्सेज हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट करी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप यहाँ से मास्टर्स डिग्री या डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो वो लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। आप मास्टर्स डिग्री करने के लिए अगर आने की सोच रहे हैं तो ये बेस्ट तरीका है ब्रिटिश कोलंबिया में PR लेने के लिए। तो उस लिस्ट पर आप जरूर गौर कीजिएगा पहले एडमिशन लेने से पहले। अगर आपका उन यूनिवर्सिटीज़ में, उन कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है तो आप कोर्स पूरा होते ही PNP नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल हो। ये एक अकेली ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिएगा, बस पढ़ाई पूरी करी और PNP डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर है तो फिर आपकी PR आ जाएगी। अब बात करते हैं BCPNP टैग की। ये एक अलग कैटेगरी तो नहीं है, बट एक प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसमें टैग ऑक्यूपेशंस लिस्ट है, और ये इस लिस्ट में से टैग ओनली ड्रॉज निकालते हैं, यानी कि सिर्फ इस लिस्ट के ऑक्यूपेशंस के जो कैंडिडेट है उनका स्पेशल ड्रॉ निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम, उन्हें नॉमिनेट करते रहते हैं। तो ये एक बहुत फास्ट प्रोसेस है PR लेने के लिए जो टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया में। एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो इस कैटेगरी में PR लेने के लिए फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। बेस कैटेगरी, रीजनल पायलट एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। बेस कैटेगरी की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें आपकी 600,000 कैनेडियन डॉलर्स की नेटवर्थ होनी चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट या बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कम से कम 2 ईयर पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए। CLB लेवल 4 या हायर का आपका इंग्लिश का लेवल होना चाहिए। कनाडा इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल होने चाहिए, यानी कि आपकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह नहीं होना चाहिए, और कुछ और रिक्वायरमेंट। बिजनेस, जॉब और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स इस तरह है कि या तो आप कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश करो या एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद के उसे इम्प्रूव करो, और कम से कम 200,000 कैनेडियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करो, और कम से कम एक कैनेडियन PR या सिटीजन को जॉब दो, परमानेंट फुल टाइम जॉब। इसके लिए $300 की रजिस्ट्रेशन फीस है और $3,500 की एप्लीकेशन फीस है। तो ये थी एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम की बेसिक कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स। एंटरप्रेन्योर के बारे में कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप कनाडा में इन्वेस्टमेंट करके PR ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में और डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बात करी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको सही लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
टेक केयर, गुड बाय।